ईरान अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने अभी तक अपने हथियारों का केवल एक छोटा सा ही हिस्सा इस्तेमाल किया है और जल्द ही वे ऐसे हथियार निकालेंगे जिनका उन्होंने कभी पहले इस्तेमाल ना किया हो। दोस्तों, इस्तेमाल अभी ऐसे भी हथियार हैं जो अमेरिका के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। फतेह 1, फतेह 2 और काफी नई टेक्निकल के ड्रोन ईरान के पास हैं जो कि इजराइल में और अमेरिका में काफी भयानक तबाही ला सकते हैं। अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम रूसी तेल पर लगे कुछ प्रतिबंध हटा सकते हैं। अमेरिकी वित्त सचिव। दोस्तों, ईरान के युद्ध में कुछ तो फायदा लोगों को हुआ कि अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है और कई देशों से उसने टैरिफ हटा लिया है। अब रूस से भी टैरिफ हटाने का वादा कर रहा है। इस हिसाब से यूक्रेन में जब जंग हुई थी तो काफी भारी भरकम मात्रा में इन्हें कई देशों पर टैरिफ लगाए, सिर्फ यूक्रेन के साथ ना देने की वजह से। और हमारे भारत देश पर भी 25% टैरिफ लगाया। अब ये हमारे देश से भी टैरिफ हटाने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग लगभग $1.51 मिलियन मूल्य के गोला बारूद की संभावित बिक्री को इजराइल को मंजूरी दे दी गई है। रूबियो ने फैसला किया है कि आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए इजराइल को तत्काल गोला बारूद बेचना आवश्यक है। रूबियो ने यह फैसला किया है कि इजराइल को गोला बारूद बेचना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में था और उन्होंने कांग्रेस की समीक्षा संबंधी आवश्यकताओं को अनदेखी किया है। दोस्तों, इजराइल काफी गहरे गड्ढा में इन्होंने घुसेड़ दिया है अमेरिका वालों ने और अब फिर से इन्होंने $1.51 मिलियन की सैन्य सहायता की सिग्नेचर इजराइल से करा लिए हैं, जो इजराइल को बाद में ही सही लेकिन पे तो करना होंगे। और इजराइल एक ऐसा मूर्ख देश है जो सब पे हमला किए जा रहा है, उसे यही पता नहीं किस तरीके से वो गड्ढे में जा रहा है। सऊदी अरब की राष्ट्रीय एयरलाइंस सऊदी कल से संयुक्त अरब अमीरात से आने जाने वाली उड़ानों को फिर से शुरू कर रहा है। दोस्तों, ये फैसला जब आया है कि ईरानी राष्ट्रपति ने सब अरब देशों से माफी मांगी और माफी मांगने के बाद कहा है कि हम किसी इस्लामिक देश पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन बात शर्त यह है कि इस्लामी देशों की तरफ से हमारी तरफ मिसाइलें नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका और इजराइल को वो अपना एयरबेस ना दें। अगर एयरबेस देते हैं तो मिसाइलें आएंगी और जब मिसाइलें आएंगी तो इजराइल को छोड़कर ये इन देशों पर हमला करेगा। अमेरिकी सैटकॉम का दावा है कि उसने ईरान पर अमेरिकी इजराइल युद्ध के होने के एक सप्ताह में 43 ईरानी युद्धपोत को नष्ट कर दिया है। ईरानी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो रही है और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन का समय दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नबी चित गांव पर इजरायली हमलों में 3 लोग मारे गए और 16 लोग घायल।